आज मैं आप सबको एक चटपट माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो चटपट माता की जय। माँ और बेटे दोनों अकेले ही एक गांव में रहते थे। बहुत दिनों के बाद माँ ने अपने बेटे की एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवानी चाही, क्योंकि उसका बेटा कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, दिन भर आवारा लड़कों के साथ ही घूमता था। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी शादी करवा दो तो ये सुधर जाएगा। माँ ने लड़की ढूंढनी शुरू की और फिर शादी भी करवा दी अपने बेटे की। बेटा फिर भी जिम्मेदारियां लेने को तैयार नहीं था, वरना कुछ काम धंधा करता और दिन भर घूमता रहता। तो माँ ने एक दिन चटपट माता की पूजा की और बोली, हे चटपट माता, मेरे बेटे को एक अच्छी सी नौकरी दिला दो। तो कुछ लोगों ने उसे कहा, लड़के को, कि चलो मेरे साथ नौकरी करने के लिए। इसलिए वह दोस्तों के साथ चला गया। बहुत ढूंढने के बाद उसे नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद वो जो है घर आया और अपनी माँ से बोला कि मुझे कुछ दूर जाकर शहर से नौकरी करनी पड़ेगी, मैं जाना नहीं चाहता। पर माँ के बहुत कहने पर वो वहाँ गया। एक हफ्ते हो गए तो माँ ने चटपट माता की पूजा की और सबको प्रसाद खिलाया। तो बहू ने कहा, सास जी, आप क्या की जो बेटे की नौकरी लग गई? तो उन्होंने बताया कि मैंने चटपट माता की पूजा की, इसलिए मेरे बेटे की नौकरी लग गई। देखो, पिछले हफ्ते ही मानी थी, इस हफ्ते उसे नौकरी मिल गई। तो इसलिए बहू ने भी चटपट माता को व्रत करने की सोची। तो उसने कहा, हे चटपट माता, मेरा पति वापस आ जाएगा तो मैं चटपट माता की पूजा करूँगी। ठीक उसी के दूसरे दिन चटपट माता ने उस लड़के के स्वप्न में दिखाया कि तेरे घर परिवार में काफ़ी दिक्कत आ गई है, तू वापस चला जा। वह लड़का सुबह होते ही नौकरी छोड़कर घर वापस आ गया। जैसे ही घर वापस आया वैसे उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसने कहा अपनी सास से, सास जी, मैंने चटपट माता का व्रत शुरू करना है और जिसकी वजह से मेरा पति वापस आ गया। इतना सुनते ही उसके पति ने उसकी खूब कुटाई की। उसने कहा, मुझे एक हफ्ते भी नहीं हुई नौकरी करते हुए और तूने चटपट माता का व्रत मानकर मुझे वापस बुला लिया, जिसकी वजह से उन दोनों में काफ़ी अनबन हुई। वह दोबारा नौकरी के लिए चला गया। चटपट माता इस तरह सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। बोलो चटपट माता की जय।